हालचाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो NCCI एजेंसी के जो साइबर क्राइम एजेंसी है उनके एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी के हवाले से जो है वो न्यूज़ लेकर आई हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज़ है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि बताती चलूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही थी, जिस तरह से जुए की ऐप की तशहीर के हवाले से। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो अपडेट थी उसके हवाले से कि साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को जो है वो कहा जा रहा था कि सस्पेंड कर दिया गया है या मुअत्तल कर दिया गया है, मगर इस बात में जो है वो पूरी तरह से सदाकत नहीं थी, बल्कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी वो पहले लाहौर में होते थे लेकिन अब उनको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि और उन्होंने वहाँ के सारे जो चार्जेस वगैरह, जो काम वगैरह थे, वो सब चीज़ें रोक दी हैं। लाहौर में जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब वो इस्लामाबाद में जा चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ छुट्टियों के लिए भी अप्लाई कर दिया, यानी उनको 6 मंथ की जो है वो छुट्टियाँ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको जो बताया था कि साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब और इसके अलावा यानी NCCI एजेंसी और पुलिस के दरमियान एक क्लैश चला रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इस क्लैश की जो एप्लीकेशन, जो जर्नलिस्ट की एप्लीकेशन मंजूर की गई थी, इसी वजह से जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनको मुअत्तल किया गया था। या अब तो लेकिन ये न्यूज़ आ रही है कि उनको मुअत्तल नहीं किया गया बल्कि उनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो जहां पुलिस के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, पंजाब पुलिस के हवाले से उनका भी मौक़िफ़ कुछ सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारे कहने पर जो है वो हम लोगों ने इस तरह का हमारा इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम किसी को ट्रांसफ़र करा दें या सस्पेंड करा दें, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना ये मौक़िफ़ दिया कि हमारे कहने पर जो है वो इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो एक और अहम न्यूज़ ये आ रही है कि हमारा FIA का जो इदारा है तो वो भी जो है वो अब इस तरह की जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ख़ास तौर पर जो अपने चीज़ों को दिखाते हैं, यानी जो हमारे यूट्यूबर, टिकटॉकर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें जो है वो FIA जो है वो अब देख रहा है और उन्होंने भी अब इस पर जो है वो यानी वो होता है ना कि टैक्सेस जो होते हैं वो अब भेजने शुरू कर दिए। तो FIA ने भी अब काम शुरू कर दिया है। जो लोग ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, यानी अपनी चीज़ों से लोगों को महसूस करते हैं कि हमने देखे इतना कमा लिया है, ये हमने फलां नया घर ले लिया है, गाड़ी ले लिया, और इस तरह की जो लग्जरी लाइफ है उसकी चीज़ें जब दिखाने लगे हैं तो अब FIA की तरफ से भी उनके पास नोटिस जाएंगे और इन लोगों को अब इस जो टैक्स होता है, हमें जो टैक्स देना होता है, वो भी अब इनको नोटिस इन तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें सारे इन्फ्लुएंसर फिर दोबारा से इन सारी गिनती में आएंगे और इसके अलावा अभी ये मामला रुका नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो भी जारी सारी है। तो इसमें ये वाली बहुत ही अहम पेशरफ्ती, अभी भी बहुत सारे और लोगों को नोटिस जा रहे हैं, इसका सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। और अभी रिसेंटली जो है वो रजब भट्ट के यहाँ भी उनका बेटा हुआ है और अभी वो भी बाहर गए हुए हैं और वो अपनी वीडियोस में ये कहते हैं कि मेरे पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो वो इसी सिलसिले में ही, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जैसे ही आएंगे तो उनको भी पकड़ लिया जाएगा और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी अभी ये इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो रुका नहीं है और मज़ीद देखते हैं कि इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा। तो मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।